परमेश्वर की महिमा हो। उत्तर दिशा की ओर स्थित सिय्योन पर्वत। यजेकिएल 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। यसेकिएल का दर्शन नए नियम की ओर संकेत करता है। पेंतेकोस्त के दिन, जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 2 वचन में लिखा है कि और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। पहला राजा अध्याय 18 44 और 45 में लिखा है कि देख, समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। थोड़ी ही देर में उसने भारी वर्षा ला दी। अतः घटा या बादल का अर्थ है वर्षा। याकूब अध्याय 5 7वां वचन में लिखा है प्रथम और अंतिम वर्षा। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 3 वचन में लिखा है कि और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। इस प्रकार पेंतेकोस्त के दिन हम 3 प्रकार के अभिषेक देखते हैं, आंधी, वर्षा और अग्नि के समान। यजेकिएल ने देखा कि उत्तर दिशा से एक आंधी आ रहा है, एक बड़ी बादल और लहराती हुई आग, और उस आग में से चमक रही थी और चारों ओर आभा थी। पहला, बड़ी आंधी के समान अनुभव। पेंटेकोस्त के दिन जो बड़ी आंधी का अनुभव हुआ, उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट किया। 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 7वां वचन में पौलुस लिखते हैं कि परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और आगे लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय होते हैं पर निराश नहीं होते। 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 17 वचन कहता है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। केवल इसी सामर्थी बल द्वारा जो आंधी के समान है, हम अपने मार्ग में आने वाले क्लेशों को पराजित कर सकते हैं। क्लेश वह है जो हमारे विरोध में उठ खड़ा होता है। मिस्र में 400 वर्ष तक इस्राएली पीड़ित रहे। इब्रानियों अध्याय 2 10वां वचन कहता है कि क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। केवल आंधी की प्रचंड सामर्थ्य के द्वारा ही हम इन क्लेशों पर विजय पा सकते हैं। पौलुस लिखते हैं कि हमारा पल भर का क्लेश थोड़े समय का है और शीघ्र ही ढल जाएगा। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे प्रभु के आगमन के समय पाया जाता है। परंतु यदि ये क्लेश पल भर में दूर न किए जाए, तो वे हमें ऐसे बड़े क्लेश के स्थान पर पहुंचा देंगे जो पल भर से दूर नहीं होगा। जैसे कि मत्ती अध्याय 24 21 वचन में लिखा है कि क्योंकि उस समय ऐसी भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यह क्लेश मसीही विरोधी के शासन के समय में होगा। प्रभु कहते हैं कि वह क्लेश अभी तक घटित नहीं हुआ है। वह क्लेश पिछले 4000 वर्षों में नहीं हुआ और न कभी होगा का अर्थ है कि इस 2000 वर्ष की अवधि में ऐसा क्लेश नहीं होगा, क्योंकि तब बड़ा क्लेश होगा। यह उस महान क्लेश की ओर संकेत करता है जो प्रभु के आगमन के बाद मसीही विरोधी के शासन काल में आएगा। उस महान क्लेश में छोड़ी हुई कलीसिया शहीद कर दी जाएगी और क्लेश
उनसे मृत्यु तक दूर नहीं होगा, परंतु जो प्रभु के आगमन पर उठा लिए जाएंगे उनके लिए यह पल भर में बीत जाने वाला क्लेश अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। इसीलिए हमने पेंतेकोस का अभिषेक पाया है। उत्तर दिशा से आया बड़ी आंधी इस मिट्टी के पात्र में, तब हम पल भर की क्लेशों को दूर कर सकते हैं और अनंत महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, बादल के समान वर्षा का अनुभव। याकूब अध्याय 5 7वां वचन में लिखा है कि प्रथम और अंतिम वर्षा। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 दूसरा वचन में लिखा है कि मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर जीसी और पौधों पर जड़ियां। अतः वर्षा का अर्थ है उपदेश की वर्षा। प्रारंभिक कलीसिया में उपदेश वर्षा की तरह उतरा। प्रेरितों के द्वारा कहा गया वचन यहूदी को चकित कर दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 4 13 वचन में यह लिखा है कि महायाजक हन्ना और कैफा ने पतरस और यूहन्ना को हियाव के साथ बोलते देखकर अचंभित हुए। प्रेरितों के काम अध्याय 17 6वां वचन में उनके बारे में ऐसे कहा गया था कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा फुल्टा कर दिया। पौलुस लिखते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 5वां वचन, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। शुद्ध मन अच्छी भूमि, अच्छा विवेक अच्छी खाद, कपट रहित विश्वास अच्छी बीज। वर्षा जब इन पर गिरती है तो 100 गुना फल लाती है। उत्पत्ति अध्याय 26 12 वचन में लिखा है कि ईसाक का बीज 100 गुना फल लाई। पौलुस लिखते हैं कि उत्तम भूमि पर गिरने वाली वर्षा अच्छे बीज और अच्छी पोषण के साथ मिलकर अच्छी फल उत्पन्न करती है, अर्थात प्रेम जो शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से बहता है। रोमियो अध्याय 5 5वां वचन, पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसीलिए वर्षा का संबंध प्रेम से है। यह उपदेश की वर्षा है। इफिसियों अध्याय 4 15 वचन में पौलुस लिखते हैं, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। संपूर्ण सत्य को हम केवल सिद्ध प्रेम के द्वारा ही समझ सकते हैं और इसी प्रेम में हम उपदेश की वर्षा को व्यक्त भी करते हैं और अनुभव भी करते हैं। तीसरा, अग्नि के समान जीभ। प्रेरितों के काम अध्याय 2 3 वचन, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों के काम अध्याय 2 4वां वचन में लिखा है कि और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जो ही आग की सी जीभ उन पर ठहरी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और यह देखकर 18 राष्ट्रों से आए यहूदी अचंभित हो गए। उन 18 राष्ट्र से आए यहूदी ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, देखो क्या ये सब बोलने वाले गलीली के नहीं है? फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में इन्हें कैसे सुन रहा है? वहाँ उपस्थित यहूदी चकित और विस्मित रह गए। तब पतरस खड़ा हुआ और उसने उन्हें संबोधित किया, भविष्यवाणी के वचन की सच्चाई में उनका मार्गदर्शन ज्ञानार्जन कराया। हजारों लोग प्रेरितों के साथ आकर मिल गए। इस स्थान पर अग्नि की सी जीभों का अर्थ है उन भाषाओं का उच्चारण करना जो परमेश्वर ने अपने वरदान के रूप में उन्हें दी। याकूब अध्याय 3
6वां वचन कहता है कि जीभ भी एक आग है। याकूब अध्याय 3 5वां वचन में लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। मनुष्य की जीभ से निकलने वाले शब्दों में बहुत सी बुराई पाई जाती है। पेंतेकोस्त की अग्निमयी जीभ परमेश्वर की महिमा करती है। याकूब अध्याय 3 में वर्णित जीभ ऐसी बुराई है जो पूरे वन को आग लगा सकती है। याकूब अध्याय 3 8 वचन में लिखा है कि पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। यह शरीर का एक कभी नहीं रुकने वाली अंग है। यदि हम जीभ को नियंत्रित कर ले तो हमें पूरे शरीर को भी वश में कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 2 वचन यह बताता है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि वह परमेश्वर से बातें करते हैं। अग्निमय जीभ का अर्थ है परमेश्वर से बातें करना और जीभ आग है का तात्पर्य है कि व्यर्थ बातें बोलना। याकूब अध्याय 3 1 वचन में लिखा है कि हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक न बने क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। उपदेश सही होना चाहिए और वह अग्निमय जीभ के साथ होना चाहिए। हमें वही कहना चाहिए जो परमेश्वर ने कहा है। जो किसी अन्य भाषा में बोलता है वह गुप्त रीति से परमेश्वर से बातें करता है परंतु उसके विपरीत जो शिक्षाएं दी जाती है वह दंड लाती है। पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 27 वचन में लिखते हैं परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जीभ शरीर का एक आधीन में न आने वाली अंग है। जब हम जीभ को आधीन में कर लेते हैं तो हम स्वयं को भी आधीन में कर लेते हैं। इस कारण प्रेरितों के काम अध्याय 2 में जीभ वह जीभ है जिसके द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की घोषणा की गई। परंतु याकूब अध्याय 3 में जिस जीभ की चर्चा है वह आधीन में न आने वाली अंग है। ऐसी जीभ जो पूरे वन को जला सकती है, ऐसी जीभ जो न्याय लाती है। हमें इसके विषय में सावधान किया गया है। एजेकिएल का दर्शन जिसमें उत्तर दिशा से एक बड़ी आंधी आया और एक बड़ा घटा और एक आग जो लहराती हुई अपने भीतर लपेट रही थी। ये 3 बातें उस अभिषेक के गुण है जो पेंतेकोस्त के दिन प्रकट हुए। दाऊद पर शमूएल के द्वारा दिया गया अभिषेक 1 सामुएल अध्याय 16 में मिलता है। यहूदा में दाऊद को जो अभिषेक मिला वह 2 सामुएल अध्याय 2 4वां वचन में देखा जाता है। इस्राएल पर राज्य करने के लिए दाऊद का अभिषेक जब यरूशलेम को राजधानी ठहरा गया वह 2 शमूएल अध्याय 5 में पाया जाता है। यद्यपि दाऊद का अभिषेक शमूएल के द्वारा हुआ था फिर भी वह तत्काल राज्य नहीं पा सका। उस अभिषेक के द्वारा ही उसने गोलियत को मारा और शाऊल की दुष्ट आत्मा को चंगा किया। हम देखते हैं कि शाऊल दाऊद का विरोध करता था और उसे मार डालने का प्रयत्न करता था। 1 शमूएल अध्याय 27 1 वचन में लिखा है कि दाऊद ने कहा मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। इसके बाद दाऊद फिलिस्तियों के प्रदेश में चला गया। लगातार फिलिस्तियों ने इस्राएल को पराजित किया और वही शाऊल अपनी बाला के द्वारा घायल होकर मर गया।
दूसरा शमूएल पहला अध्याय में दाऊद ने शाऊल के लिए विलाप का गीत गाया। इसके पश्चात दाऊद का यहूदा में अभिषेक हुआ और उसने यहूदा पर राज्य किया। शाऊल का पुत्र शाऊल के सिंहासन पर राज्य करता रहा। दूसरा शमूएल अध्याय 3 पहला वचन में लिखा है कि शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। इन्हीं दिनों में शाऊल की सेना के प्रधान और शाऊल के पुत्र दोनों की मृत्यु हुई। दाऊद वह पुरुष था जो शत्रुओं के लिए भी विलाप करता था। इस प्रकार उसने समस्त इस्राएल पर राज्य किया और यरूशलेम को अपनी राजधानी ठहराई। उसने सियोन के गढ़ को लिया और उस पर अधिकार कर दिया। सियोन दाऊद का नगर कहलाया। शमूएल का अभिषेक शाऊल को पराजित करने के लिए ठहराया गया। यहूदा का अभिषेक में था, शाऊल के घराने का सामना करने की स्थिति में था। यरूशलेम का अभिषेक सियोन के गढ़ पर अधिकार करके उससे दाऊद का नगर बना दिया। भजन संगीता अध्याय 48 दूसरा वचन में लिखा है कि सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराजा का नगर उत्तरी सिरे पर है। राजा दाऊद ने भौतिक सियोन पर कब्जा किया। आत्मिक सियोन वह स्थान है जहां परमेश्वर वास करते हैं। भजन संगीता अध्याय 132 13 और 14 वचन में लिखा है कि क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। इस प्रकार उत्तर दिशा का तात्पर्य उत्तरी और स्थित सियोन से है। यजेकेल अध्याय 1 वचन में लिखा है कि जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। यह सियोन की ओर से आया अभिषेक है जो पेंतेकोस्त के दिन आंधी, वर्षा और अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। दाऊद में हम 3 अभिषेकों की छाया देखते हैं। वास्तव में हम इसे पेंतेकोस्त के दिन स्पष्ट रूप से देखते हैं। वह अभिषेक जो आंधी के समान, वर्षा के समान और अग्नि के समान प्रकट हुआ। जो कुछ तुम सुन रहे हो वह उस अभिषेक के 3 गुणों का वर्णन है जो पेंतेकोस्त के दिन प्रकट हुए। आंधी के समान अभिषेक के द्वारा हम अपनी क्लेशों को पल भर में दूर कर सकते हैं और अनंत महिमा उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेम के द्वारा ही हम पूरी रीति से जय पाएंगे। प्रेम उत्पन्न होता है शुद्ध मन से, अच्छे विवेक से और कपट रहित विश्वास से। अच्छा भूमि, अच्छी पोषण और अच्छी बीजों के साथ हम 6 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि की सी जीभ उस स्थान पर प्रकट होती है जहाँ परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम इस धारणा को दूर करें कि जीभ केवल आग है। आइए हम